Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 26th September to 2nd October 2022. सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ मल्टीपल न्यूज़पेपर्स से कवर की गई हैं सो दैट आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. The first news is Center defers new foreign trade policy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का टेन्योर और 6 मंथ से एक्सटेंड किया है. इस पॉलिसी का इनिशियल टेन्योर था 2015 टू 2020 जो कि कोविड के टाइम 2020 में एक्सटेंड किया गया था. अभी इसका टेन्योर और 6 मंथ से एक्सटेंड करके मार्च 2023 तक कर दिया है. इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री बॉडीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की थी कि करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी रिलीज़ करने से पहले कुछ और एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कर लिया जाए. सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कुछ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है इन द मैटर्स रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हर 5 साल के बाद अनाउंस करती है. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सेंटर एक्सटेंड्स फ्री राशन स्कीम फॉर 3 मंथ्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 31 दिसंबर 2022 तक एक्सटेंड किया है. ये स्कीम अप्रैल 2020 से ऑपरेशनल है. इस स्कीम के अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज़ को 5 किलो फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे. इसको एक्सटेंड करने का एक रीज़न ये है कि अभी फेस्टिव सीज़न की पुअर एंड वल्नरेबल लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. द नेक्स्ट वन इज़ रूरल मिनिस्ट्री एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जॉइंटली एक ऐप डेवलप की है जिसका नाम है जल दूत. इस ऐप के थ्रू कंट्री के ग्राउंड लेवल्स को मॉनिटर किया जाएगा. ये ऐप यूज़ की जाएगी साल में 2 बार हर विलेज के 2 या 3 ओपन वेल्स के वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए. एक बार मई में मॉनिटरिंग की जाएगी और दूसरी बार अक्टूबर के मंथ में मॉनिटरिंग की जाएगी. रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेजर स्टेट्स में टॉप 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ है. वो है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना. एंड बॉटम 3 मेजर स्टेट्स जहाँ पे ये वाटर लेवल डिक्रीज़ हुआ है वो हैं पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा. द नेक्स्ट वन इज़ यूनियन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का प्रपोज़ल अप्रूव किया है जिसकी हेल्प से इंडिया के 3 मेजर रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा. ये रेलवे स्टेशंस हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड CST मुंबई. द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर को पुश किया है कि अभी स्मार्टफोन्स को नेविक के साथ कंपेटिबल बनाया जाए. नेविक इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है. यहाँ पे मैंने कुछ और कंट्रीज़ के नेविगेशन सिस्टम भी मेंशन किए हैं जैसे कि US का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, चाइना का है बिडू एंड रशिया का है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम. जनरली हम स्मार्टफोन्स में US का GPS यूज़ करते हैं. ये अच्छा स्टेप होगा कि अगर स्मार्टफोन्स की कंपेटिबिलिटी नेविक के साथ की जाएगी. द नेक्स्ट वन इज़ बॉलीवुड एक्टर आशा पारेख जी को 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रेजेंट किया गया है. ये अवार्ड उनको 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था.
आशा पारेख जी क्लासिकल डांसर भी हैं और इंडियन टीवी सीरीज़ की डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के रिगार्डिंग। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये अवार्ड एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस अवार्ड में 10 लाख कैश प्राइज, एक गोल्डन लोटस मेडेलियन एंड एक शॉल भी प्रेजेंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस has been flagged off by Honorable Prime Minister of India। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन है। ये ट्रेन गांधीनगर से लेके मुंबई तक ट्रैवल करेगी और ये वंदे भारत की थर्ड ट्रेन है। फर्स्ट ट्रेन न्यू दिल्ली टू वाराणसी ट्रैवल करती थी और सेकंड वन इज़ न्यू दिल्ली करता वंदे भारत एक्सप्रेस। द नेक्स्ट वन इज़ पंजाब चीफ मिनिस्टर मूव्स कॉन्फिडेंस मोशन। इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन एक सपोर्ट मोशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में प्रपोज करती है जब भी गवर्नमेंट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज का कॉन्फिडेंस रजिस्टर करना हो। द नेक्स्ट वन इज़ यूको बैंक ने आरबीआई का अप्रूवल ले लिया है फॉर रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। यूको बैंक एक स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेगा विद गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़। इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी इंडियन इम्पोर्टर रशिया से कुछ भी इम्पोर्ट करेगा तो वो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर सकता है और वो अमाउंट वोस्त्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अगर कोई भी एक्सपोर्टर को इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट करना है रशिया के लिए तो उस वोस्त्रो अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस के हेल्प से उसको अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि वोस्त्रो अकाउंट है क्या। वोस्त्रो अकाउंट कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ पे एक फॉरेन बैंक एजेंट की तरह काम करता है और डोमेस्टिक बैंक के बिहाफ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वोस्त्रो बैंक डोमेस्टिक बैंक्स को इनेबल करता है इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिनके कोई भी ग्लोबल बैंकिंग नीड्स होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को रीस्ट्रक्चर करने का प्रपोजल रखा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनआईसी गवर्नमेंट की टेक्निकल आर्म है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है विद द चेंजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द कंट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट हरिकेन इयान स्ट्राइक्स फ्लोरिडा। हरिकेन से ट्रॉपिकल स्टॉर्म को बोला जाता है जहाँ पे विंड की स्पीड 74 माइल्स पर आवर या उससे ज़्यादा होती है। रिसेंटली इयान नाम के हरिकेन ने फ्लोरिडा को स्ट्राइक किया है। हरिकेन्स को कुछ अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंडियन ओशन में उसको साइक्लोन बोला जाता है, साउथ चाइना सी में उसको टाइफून बोला जाता है। ऐसे इसके और नाम भी हैं जैसे स्टॉर्म, टॉर्नेडो एंड ट्विस्टर। नेक्स्ट वन इज़ 5G लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया में 5G लॉन्च किया है और इस पर इसकी स्पेशलिटी ये है कि अनलाइक 2G, 3G एंड 4G 5G इंडिजीनियसली डेवलप किया है। अभी के लिए एयरटेल ने अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं 8 सिटीज़ के लिए,
यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अभी पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज नहीं लॉन्च हुई हैं। प्लान ये है कि मार्च 2024 तक होल कंट्री में 5G सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। 5G को बोला जाता है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड 5G विल प्रोवाइड एनहांस्ड नेटवर्क कवरेज एंड स्पीड। इट मेनली वर्क्स इन 3 बैंड्स, जो कि है लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इंडिया को होप है कि 5G टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर, ई गवर्नेंस और पब्लिक सेफ्टी एट्सेट्रा सभी एरियाज़ में बहुत एडवांटेजियस प्रूव होगी। द नेक्स्ट वन इज़, एज यू ऑल नो, टुडे इज़ 2 अक्टूबर एंड इट इज़ 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ग्लोबल कलेक्टिबल्स ऑफ महात्मा गांधी थ्रू बैंक नोट्स, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स नाम की एक बुक लॉन्च की गई है। ये बुक वर्ल्ड के फर्स्ट ऑनलाइन म्यूजियम ऑफ विंटेज एंड न्यू कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड नोट्स के द्वारा पब्लिश की गई है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल दिया था 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया में जाके नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो वो 1915 में इंडिया वापस आ गए थे। इंडिया में आकर उन्होंने सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, अनटचेबिलिटी मूवमेंट एट्सेट्रा काफ़ी मूवमेंट्स लॉन्च की थी। इनको 30 नवंबर 1948 को नथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने असैसिनेट किया था। द नेक्स्ट वन इज़, यूनेस्को ने इंडिया के 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल को लिस्ट किया है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट वंस हैं तमिलनाडु का टोडा टेक्सटाइल, हैदराबाद का हिंड्रू वीव्स, महाराष्ट्र का हिंड्रू टेक्सटाइल्स, उड़ीसा के संबलपुर का बांध टाई एंड डाई, पानीपत का खेस, हिमाचल प्रदेश का चंबा रुमाल, लद्दाख का थिगमा जो कि वूल टाई एंड डाई है, वाराणसी का अवध जमदानी, कर्नाटका का इलकल एंड लंबाड़ी, थंजौर का सिकल नए कनपट कलमकरी, गोवा की कुंभी वीव्स, गुजरात के मशरू वीव्स एंड पटोला, वेस्ट बंगाल का गरद कोयरियाल। ये कई बार एग्ज़ाम्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। सो इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार सुनेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने रिसेंटली इंडिया टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज़्म डे विच फॉल्स ऑन September 27। इसके अकॉर्डिंग 2021 में महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट विज़िट्स हुई हैं, और 2020 से 2021 में NRIs के अराइवल में 52.6% से इंक्रीज़ हुआ है। द नेक्स्ट वन इज़, दुर्गा पूजा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोलकाता में पेट फ्रेंडली पंडाल सेटअप हुआ। ये उन लोगों के लिए स्पेशली इंस्टॉल किया गया जो अपने पेट्स को पंडाल में लेके जाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि दुर्गा पूजा के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की विक्ट्री ओवर द डिमोन को सेलिब्रेट करता है। 2021 में दिसंबर में यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दुर्गा पूजा को इंस्क्राइब किया गया। ये फेस्टिवल मोस्टली असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़, रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नाटो की फास्ट ट्रैक मेंबरशिप के लिए फॉर्मली अप्लाई किया है। सो अब हम देखते हैं कि नेटो क्या है। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसके करंटली 30 मेंबर्स हैं और इसकी मेंबरशिप सभी यूरोपियन स्टेट्स के लिए ओपन है जो कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नेटो एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है जिसमें एज अ पॉलिटिकल अलायंस ये काम करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने में और कोई भी डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में। एज ए मिलिट्री अलायंस ये काम करती है डिस्प्यूट्स की पीसफुल रेजोल्यूशन में। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल होते हैं तो इसके पास मिलिट्री पावर है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस स्टार्ट करे। कई बार ये ऑपरेशंस नेटो के द्वारा अकेले भी स्टार्ट किए जाते हैं और कई बार ये किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में भी किए जाते हैं। जहाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटो की फाउंडिंग ट्रीटी का क्या नाम है, इसका नाम है वाशिंगटन ट्रीटी। सो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वाशिंगटन ट्रीटी किसके साथ रिलेटेड है। सो ये नेटो के साथ रिलेटेड है जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज़ विपो ने 2022 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया है उसमें इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और इंडिया का करंटली रैंक है 40। विपो की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा ऐसे पैरामीटर्स के बेस पे रैंकिंग देता है। द नेक्स्ट वन इज़ OECD ने एनर्जी और इन्फ्लेशन क्राइसिस के रिगार्डिंग ग्लोबल रिसेशन रिस्क का प्रिडिक्शन किया है। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ OECD। OECD की फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक यूनिक फोरम है जहाँ पे 37 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ में काम करती हैं वो कोलैबोरेट करती हैं कुछ पॉलिसी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए जिसकी हेल्प से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। रिसेशन इकोनॉमी की एक ऐसी टर्म है जिसके अंडर हम उस पीरियड को डिफाइन करते हैं जिस पीरियड में कंसेक्यूटिवली रियल जीडीपी की ग्रोथ या तो कम होती है या फिर नेगेटिव होती है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में राइज होता है। दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेमैन की लैंग्वेज में महंगाई बोला जाता है। ये एक ऐसा इकोनॉमी कंसेप्ट है जिसमें प्राइसेस तो इकोनॉमी में राइज करते हैं जिसकी वजह से मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज़ कोई भी कमोडिटी आप पहले 100 रुपीज़ की परचेज़ करते थे, अब वो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होके 150 हो गई है तो आपकी मनी की दैट मीन्स 100 रुपीज़ की परचेजिंग पावर कम हो गई है। द नेक्स्ट वन इज़ RBI's लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स। RBI ने रिसेंटली अपनी बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जिसमें RBI ने रेपो रेट को 50 बेस पॉइंट से इंक्रीज़ करके 5.9% कर दिया गया है। ये रेपो रेट लास्ट 3 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट है। RBI ने इसमें रिटेल इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन की है 6.7% एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ 7% प्रिडिक्ट की है। रिवर्स रेपो रेट को चेंज नहीं किया, वो पहले भी 3.35% थी, अभी भी 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 6.15% है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन कंसेप्ट्स को समझते हैं और मॉनिटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सो मॉनिटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक रिलीज़ करता है। इंडिया में RBI मॉनिटरी पॉलिसी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें 6 मेंबर्स हैं। ये 6 मेंबर्स में से 3 RBI के ऑफिशियल मेंबर्स हैं और 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। RBI के
चेयरमैन इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का ये मतलब है कि जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो ऑटोमेटिकली मॉनिटरी पॉलिसी के चेयरमैन बन जाएंगे। इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो वोटिंग के मेजॉरिटी बेसिस पे किए जाते हैं। सो अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इसमें एक टर्म यूज़ की गई थी रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इंडिया के केस में आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है, दैट मीन्स लोन प्रोवाइड करता है इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, और इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल की तरह अपने पास रखता है। रेपो रेट इज़ यूज्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में हम इन्फ्लेशन के लिए सीपीआई का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस्ड इंडेक्स। नेक्स्ट इज़ रिवर्स रेपो। ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स से बोरो करता है, बैंक से मनी लेता है। वो उस केस में आरबीआई बैंक से मनी बोरो करता है जब मार्केट में कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ मनी अपने पास बोरो कर लेता है। ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ एक ऐसी विंडो है जिसमें जो भी बैंक्स हैं वो एमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई से फंड्स बोरो कर सकता है। द बैंक रेट ऐसा लेंडिंग रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस टाइम बैंक्स कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में नहीं प्रोवाइड करते। The next one is core sector slowed to 3.3% growth in August. अगस्त के मंथ में कोर सेक्टर ने 3.3% ग्रोथ रजिस्टर की है। अब हम देखते हैं कि कोर सेक्टर ग्रोथ क्या है। इंडिया में 8 इंडस्ट्रीज़ को कोर सेक्टर माना जाता है जिनकी ग्रोथ को हम कोर सेक्टर ग्रोथ में कंसिडर करते हैं। वो 8 कोर सेक्टर्स हैं: इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइज़र्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन 8 सेक्टर्स को आप याद करने के लिए इस निमोनिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ही फेल्ड इन एनसीईआरटीज़, एफ फॉर फर्टिलाइज़र्स, एन फॉर नेचुरल गैस, सी फॉर क्रूड ऑयल, कोल एंड सीमेंट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, R for refinery products and S for steel। रुपी का डॉलर के कंपैरेटिवली रुपी ड्रॉप्स टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 81.67 अगेंस्ट डॉलर। सो इसमें हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। डेप्रिसिएशन ऑफ ए रुपी किसको बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ ए रुपी का ये मतलब है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू कम हो गई है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले $1 की वैल्यू थी 70 रुपीज़, अब उसी डॉलर की वैल्यू है 81.67। सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है जिसकी पेमेंट आपको डॉलर्स में करनी है, तो जब आप करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। सो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। द नेक्स्ट आर सम स्टेट न्यूज़। पंजाब असेंबली ने विजिलेंस कमीशन को डिसॉल्व करने के लिए बिल पास किया है। नेक्स्ट ईयर 2023 में फरवरी मंथ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए 6000 ट्रीज से भी ज़्यादा इलीगली काटे गए हैं। द नेक्स्ट वन इज़ तमिलनाडु। इट इज़ इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द इको टूरिज्म स्टडी इन द नीलगिरीज। एंड लास्ट वन इज़ मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, मध्य प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, और फॉर द 6th टाइम इन अ रो
इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़। मेसी ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट अपनी 100th इंटरनेशनल विक्ट्री मार्क की है। द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन वमेन क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत की वमेंस ओडीआई रैंकिंग में पोजीशन 5 स्पॉट से इम्प्रूव हुई है। द नेक्स्ट वन इज़ चार्वी एंड सयानी गुप्ता ऑफ इंडिया हैव बिकम 5 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैम्पियंस। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन मिस्टर सुनील गावस्कर was given the highest award of Sports Journalist Federation of India, and former Indian cricket captain Mr. Ravi Shastri and Mr. Sunil Gavaskar were also given the life membership of SJFI, that is Sports Journalist Federation of India. The next news is 2023 में मोटो जीपी रेस कजाकिस्तान होस्ट करेगा और इसमें 2 टाइप के डेब्यू होंगे। तो कजाकिस्तान ग्रैंड प्रिक्स एंड सेकेंड वन मोटो जीपी रेस इन इंडिया विल ऑल्सो बी डेब्यूटेड इन द नेक्स्ट ईयर। इंडियन अंडर 17 फुटबॉल टीम विन्स ओवर ओमान। द नेक्स्ट वन इज़ इंडिया में 36th नेशनल गेम्स गुजरात में इनॉग्रेट की गई हैं और इनका इनॉग्रेशन हुआ है आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोटेरा स्टेडियम में। गुजरात के 6 सिटीज़ में ये होस्ट होंगी गेम्स। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि साइकिलिंग इवेंट्स दिल्ली में होस्ट किए जाएंगे। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ डुलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट गेम के साथ रिलेटेड है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि डुलीप ट्रॉफी न्यूज़ में थी, ये किस गेम के साथ रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन इज़ वमेन क्रिकेट प्लेयर झूलन गोस्वामी हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। शी हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन वमेंस क्रिकेट। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। फुटबॉल प्लेयर ऑफ इंडिया सुनील चेत्री जी की लाइफ एंड करियर पे फीफा ने 3 एपिसोड सीरीज़ रिलीज़ की है जिसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ लेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए टाउन्सविले के रिवरवे स्टेडियम में ग्रैंड स्टैंड उनके नाम पर रखा गया है। ये कुछ नेशनल गेम्स की हाइलाइट्स हैं जो कि गुजरात में हो रही हैं। मीराबाई चानू हैज़ लिफ्टेड हर मेडन गोल्ड। मीराबाई चानू जो कि 2 टाइम्स ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना पहला गोल्ड जीता है और इन्होंने ये गोल्ड 49 kg कैटेगरी में जीता है। द नेक्स्ट वन इज़ दिव्या काकरन ने अपना मेडन गोल्ड जीता है। ये भी 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट वन इज़ दीपक नेहरा हु इज़ ऑल्सो कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ही हैज़ ऑल्सो बैग्ड गोल्ड मेडल in men's freestyle 97 kg. The next one are some important appointments. After the demise of General Bipin Rawat, General Anil Chauhan has been appointed as Chief of the Defence Staff. Badru Wilson Babu has been appointed India's new ambassador to the Republic of Madagascar. The next one is Samantha Cristoforetti is the first woman who has been appointed to command the International Space Station. काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मेमोराइज कर लीजिए, एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी जी को अपॉइंट किया गया है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेज। सो सितंबर 26 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे है, क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अलग होता है जो कि जून 5 को होता है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो कि
सितंबर 27 को होता है। द नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड रेबीज़ डे विच फॉल्स ऑन सितंबर 28। मैंने एक वीडियो में रेबीज़ की डिटेल्ड डिस्कशन भी की थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड हार्ट डे विच इज़ ऑन सितंबर 29। द नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे विच फॉल्स ऑन सितंबर 30। और ये डे उन सभी लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। दीज आर सम मिसलेनियस न्यूज़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, जो कि एमपी में है। हुसैनी सागर लेक हैदराबाद में है। और हैदराबाद एक और चीज़ के लिए भी न्यूज़ में था कि यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू प्लेस किया जाएगा। आगरा के ताजमहल की बाउंड्री वॉल के 500 मीटर एरियाज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिमूव किया जाए। द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन आर्मी एंड DRDO की एक यूनिट DGRE ने इंडिया का फर्स्ट एवलेंशिया मॉनिटरिंग रडार सिक्किम में इंस्टॉल किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने वाली है कि DGRE की फुल फॉर्म क्या है। DGRE की फुल फॉर्म है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल कनाडा ने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 दिया है। ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। सो द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ कि मेरे चैनल पे कमिंग डेज़ पे होल इंग्लिश ग्रामर कवर की जाएगी और वीडियोज़ डेली पोस्ट होंगी। आप अपने फ़ोन पे बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियोस अपलोड होंगी मेरे चैनल पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।